तनवीर अहमद साहब ने अब जब गौतम गंभीर से पंगा ले लिया और कुछ घटिया सी बातें उन्होंने बोली हैं गौतम गंभीर के हवाले से। तनवीर अहमद साहब का ये कहना है कि गौतम गंभीर एक पर्ची कोच है। और गौतम गंभीर मुझे ही ऐसे लगता है कि जाहिर बात है जो पार्टी आजकल इनकी है गवर्नमेंट में, उन्हीं के वो बंदे हैं, उन्हीं की तरफ से उन्होंने जो है वो इलेक्शन भी लड़ा था। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर्ची डंडे तो चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से इनको इंडियन टीम का हेड कोच बनाया गया। बाकी कौन सा बड़ा कोई तीर मारा हुआ उन्होंने, क्यों 8-8 10-10 साल से वो कलकत्ता की कोचिंग कर रहे हैं या कहीं वो कोचिंग कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि जी गंभीर जो है वो पर्ची है और उसका हक नहीं था कोच बनने का। अब मसला ये है कि ये हमेशा वो एक मतलब दूसरों से हटके एक डिफरेंट ही बात करेगा। ये तनवीर अहमद के अंदर कौन सा कीड़ा है जो इसको हर दफा पीछे से जो है वो फोर्स करता है कि यार बड़े दिन हो गए तूने इंडिया के अगेंस्ट बात नहीं की। अब जैसे तनवीर भाई को ले लो, लोग तनवीर भाई वैसे तो कई बड़ी सेंसिबल बातें करते हैं, लेकिन कभी कभार फिर वही मसला है ना, गोभी पकी होगी खाली होगी। अब वो ये कहते हैं कि गौतम गंभीर ये पर्ची है। एक वो बंदा जिसने अपने पूरे कैरियर में 5 जो टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं टोटल, और कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है, कोई बड़ी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है, और वो उस बंदे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उस बंदे को ये कह रहा है कि क्या उखाड़ा हुआ है जिस बंदे ने वर्ल्ड कप के फाइनल्स में परफॉर्म करके इंडिया को चैंपियन बनाया हुआ है। और ये वो बंदा है जिसने हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट बात की है। लड़ने वाला है गंभीर, ना हंसता है ना खेलता है ना कुछ है, लड़ता ही रहता है हर दफा। तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इंडियन टीम में ना लड़ाई ही रहेंगी हर टाइम। घंटे के तनवीर अहमद हर कोई पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि एक इंटरनेशनल प्लेयर ने क्रिकेट आज छोड़ी और कल वो टीम का बैटिंग कोच या हेड कोच बन जाएगा। बेटा वो टीम इंडिया है, वो बीसीसीआई है। तो अपनी ना बकवास बंद रखा कर, सही है? जितना तू है ना उतना ही रहा कर। जहां तक गंभीर का ताल्लुक है यार, सीधी बात है, पर्ची तो खैर मैं किसी सूरत में नहीं कहूंगा उसको, इसलिए क्योंकि उसका अपना एक बैकग्राउंड है, क्रिकेट का बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि ठीक है उसका कोचिंग का शायद एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना कि ड्रेविड का था, लेकिन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड उसका बहुत स्ट्रांग है। तनवीर अहमद शायद भूल गया कि वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर की परफॉर्मेंस क्या थी। वो भूल गए कि वर्ल्ड कप जितवाने में गौतम गंभीर का कितना बड़ा रोल था। ये पर्ची इसको खिला लो, मेरा बेटा है, मेरे जिसे कहते हैं मेरा साला है, मेरा बहनोई है, मेरी इज्जत का सवाल है, बहन का घर बच जाएगा, इस किस्म के चक्कर वहाँ नहीं चलते। ये हमारी ही फुद्दू क्रिकेट में चलते हैं, उनके नहीं चलते। उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल कर ली हैं। तो और बाकी तनवीर भाई रात को ना चावल शावल ही खा लिया करें, हल्के से बॉयल करके, ज़्यादा ठीक रहेगा, या बादी चीज़ें ना खाया करें। मैं ये समझता हूँ कि वीवीएल लक्ष्मण को पाकिस्तान इंडियन टीम का हेड कोच होना चाहिए था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बी टीम के साथ काफी टाइम से वो हेड कोच थे। और गौतम गंभीर मुझे ही ऐसे लगता है कि जाहिर बात है जो पार्टी आजकल इनकी है गवर्नमेंट में, उन्हीं के वो बंदे हैं, उन्हीं की तरफ से उन्होंने जो है वो इलेक्शन भी लड़ा था। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर्ची डंडे तो चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से इनको इंडियन टीम का हेड कोच बनाया गया। बाकी कौन सा बड़ा कोई तीर मारा हुआ उन्होंने, क्यों 8-8 10-10 साल से वो कलकत्ता की कोचिंग कर रहे हैं या कहीं वो कोचिंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है वीवीएल लक्ष्मण के साथ, क्योंकि वीवीएल लक्ष्मण जैसा प्लेयर उसमें और गौतम गंभीर में जमीन आसमान का फर्क है। वो टेक्निकली अच्छा प्लेयर, परफॉर्मेंसेज वाइज नेचुरल टैलेंट, क्या प्लेयर, एटीट्यूड भी जबरदस्त, बंदा भी जबरदस्त, मतलब कूल इंसान, सबको लेके चलने वाला। वो तो लड़ने वाला है गंभीर, ना हंसता है ना खेलता है ना कुछ है, लड़ता ही रहता है हर दफा। तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इंडियन टीम में ना लड़ाई ही रहेंगी हर टाइम। तनवीर अहमद वो तनवीर अहमद जिसका मुंह लोटे भर गया है, लोटे के आगे वो जो छोटी सी सुराख नहीं होता, उस जैसी शक्ल है ये तनवीर अहमद की। इस बंदे ने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान की तरफ से 3 से 4 मैच खेले हुए हैं, और ये बंदा उठ के जो है वो अब्यूज करना शुरू कर देता है, कभी रोहित शर्मा को, कभी विराट कोहली को, कभी इंडियन टीम को, कभी बीसीसीआई को। और ये वो बंदा है जिसने हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट बात की है। और तनवीर अहमद ने भजन बोला है कि गौतम गंभीर पर्ची कोच है, इसको तो कोचिंग आती ही नहीं है, इसको किस मेरिट पे आपने कोचिंग दी है? घंटे के तनवीर अहमद हर कोई पाकिस्तान की तरह नहीं होता कि एक इंटरनेशनल प्लेयर ने क्रिकेट आज छोड़ी और कल वो टीम का बैटिंग कोच या हेड कोच बन जाएगा। बेटा वो टीम इंडिया है, वो बीसीसीआई है। गौतम गंभीर आईपीएल में कोलकाता की भाईजान उनका हेड कोच है, उसके बाद लखनऊ का रहा है, और दोनों टीमों को उसने बड़ा कुछ जितवाया है। आप देख लो कोलकाता को वो टाइटल जीती है इस साल, और तू किस बैलेट पे ये कह रहा है आगे ये बेटा ये काम छोड़ दे। ये लिटरली गौतम गंभीर के साथ मुझे पता तेरी वैसे भी नहीं बनती, उसने 2-3 बार तुझे शो में चुप करवाया हुआ है
तो अपनी ना बकवास बंद रखा कर, सही है? जितना तू है ना उतना ही रहा कर। तो मैं देख रहा था तो पता चला कि जी गौतम गंभीर जो है वो, मतलब ये जो पर्ची का वर्ड है ना, ये बहुत इस्तेमाल होता है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो इंडियन क्रिकेट में शायद इतना नहीं होता। तो आज मुझे पता चला जी गौतम गंभीर भी जो है, कोच भी जो अपॉइंट होते हैं ना, वो भी पर्ची पर अपॉइंट होते हैं। प्लेयर्स का तो सुना था कि वो पर्ची पर अपॉइंट होते हैं, लेकिन कोच भी जो है वो पर्ची पर अपॉइंट होते हैं। उसकी वजह यह है कि बकौल हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर के कैसे बोलते हैं अपना VVS लक्ष्मण को जो है कोच होना चाहिए था ड्राविड के बाद, इसलिए क्योंकि वो NCA में काम करते रहे वगैरह करके। तो अब जिस फॉर्मर क्रिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ वो तनवीर अहमद है। तो अब उन्होंने कहा कि जी गंभीर जो है वो पर्ची है और उसका हक नहीं था कोच बनने का। अब ये हमेशा वो एक मतलब दूसरों से हटके एक डिफरेंट ही बात करेगा हमेशा। आई थिंक इट्स मोर फॉर द व्यूज, इट्स मोर फॉर द फैक्ट दैट ही नोज कि वो जितनी कॉन्ट्रोवर्शियल बात करेगा उतना ज़्यादा वो, आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है तो यही बिकता है भाई, जितनी आप ज़्यादा मसालेदार बात करें तो वही बिकती है। और आई थिंक गंभीर और टेंगो का पहले भी अपना सामना भी हुआ था किसी चैनल पर, तो उसमें भी बड़ा गर्मा गर्मी हुई थी ओवर कोहली के ऊपर, कुछ कह दिया था अपना कैसे बोलते टेंगो ने। जहाँ तक गंभीर का ताल्लुक है यार, सीधी बात है, पर्ची तो खैर मैं किसी सूरत में नहीं कहूँगा उसको, इसलिए क्योंकि उसका अपना एक बैकग्राउंड है, क्रिकेट का बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ठीक है उसका कोचिंग का शायद एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना कि ड्राविड का था, लेकिन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड उसका बहुत स्ट्रांग है। प्लस उसने जिस तरह से IPL में KKR के साथ काम किया है, उसे लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ काम किया है, ही वाज अ वेरी स्ट्रांग कंटेंडर। एंड आई थिंक बिकॉज द BCCI बिलीव्स के लोकल कोचेस होने चाहिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है BCCI की कि वो लोकल कोचेस पे ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल यार ये चीज़ें चलती रहेंगी, तनवीर बोलता रहेगा और भी फॉर्मर प्लेयर्स बोलते रहेंगे, इसलिए क्योंकि ट्रैक्शन मिलता है। अब बहरहाल पर्ची तो नहीं है, और अगर हम अभी GTV में अगर मैं होता तो ज़रूर मैं तनवीर टेंगो को सामने बैठाता और इस पर हम डिबेट करते हैं कि भाई कैसे आप कह रहे हैं कि जी गंभीर जो है वो पर्ची है। तनवीर अहमद साहब का ये कहना है कि गौतम गंभीर एक पर्ची कोच है। उन्होंने बोला कि जिस जो है वो पार्टी से जो गौतम गंभीर जो पॉलिटिक्स करते थे और इलेक्शन भी लड़ते थे, उन्हीं की हुकूमत है आजकल, इसलिए जो है वो VVS लक्ष्मण को इंडिया की टीम का कोच नहीं बनाया गया, बल्कि गौतम गंभीर को कोच बना दिया गया, क्योंकि गौतम गंभीर एक पर्ची है और गौतम गंभीर का कोच बनता नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि गौतम गंभीर किसी काम का बंदा नहीं है। VVS लक्ष्मण ने इंडिया के लिए बड़ा कुछ किया हुआ है, लेकिन गौतम गंभीर ने इतना कुछ उखाड़ा नहीं हुआ है। उनके ये अल्फाज थे कि गौतम गंभीर ने ऐसा क्या उखाड़ा हुआ है कि गौतम गंभीर को कोच बना दिया और VVS लक्ष्मण के साथ नाइंसाफी की है। और साथ में जो है वो तनवीर अहमद ने ये बोला कि गौतम गंभीर जो है वो लड़ाकू सा बंदा है, हर किसी के साथ लड़ता रहता है, ना वो हंसता है, हमेशा मूड में रहता है, और वो जो खिलाड़ियों के साथ लड़ेगा और ड्रेसिंग रूम में आपके लड़ाइयां ही होती रहेंगी। अब तनवीर अहमद शायद भूल गए कि वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर की परफॉर्मेंसेस क्या थी। वो भूल गए कि वर्ल्ड कप जितवाने में गौतम गंभीर का कितना बड़ा रोल था। एक वो बंदा जिसने अपने पूरे कैरियर में 5 जो टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं टोटल, और कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है, कोई बड़ी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है, और वो उस बंदे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उस बंदे को ये कह रहा है कि क्या उखाड़ा हुआ है, जिस बंदे ने वर्ल्ड कप के फाइनल्स में परफॉर्म करके इंडिया को चैंपियन बनाया हुआ है। इंडिया के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए अगर इंडिया खेलने नहीं आता, और आज ये जो है $1-2 के लिए फिर इंडिया की क्रिकेट पे बात कर रहे हैं और जो गौतम गंभीर के हवाले से बात कर रहे हैं कि गौतम गंभीर को जो कोच नहीं होना चाहिए था। इनकी हद नहीं हो गई है यार? आपको क्या लगे यार, दुनिया जो भी कर रही है वो उनका अपना मैटर है। आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले कि गौतम गंभीर जो पर्ची है भाई और गौतम गंभीर ने कुछ नहीं उखाड़ा हुआ है? आपको कब से जो इंडिया की टीम की इतनी टेंशन होने लगी है भाई? अब जैसे तनवीर भाई को ले लो, लोग तनवीर भाई वैसे तो कई बड़ी सेंसिबल बातें करते हैं, लेकिन कभी बार फिर वही मसला है ना, गोभी पकी होगी खाली होगी। अब वो ये कहते हैं कि गौतम गंभीर ये पर्ची है। हाय, पर्ची क्या होता है? पर्ची बेसिकली यार हमारी क्रिकेट की टर्म में तो उस बंदे को कहते हैं कि जिसके पास ना टैलेंट होता है, ना स्किल होता है, ना मुंह मत्था होता है क्रिकेट का, उसको काफ भी नहीं पता होता, लेकिन वो सिलेक्ट हो जाता है। तो वो ये कहते हैं कि गौतम गंभीर एज ए हेड कोच पर्ची है। उनको ये लगता है कि VVS लक्ष्मण जो है उसकी जगह बनती थी इंडियन क्रिकेट टीम के एज ए हेड कोच की। गौतम गंभीर ने तो अप्लाई नहीं किया था, ये तो BCCI वाले ड्यूरिंग IPL गौतम गंभीर के पास पहुंच गए थे कि गुरु आ जाओ एज ए हेड कोच। अब BCCI वालों ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा, क्योंकि देखें उधर ना इतना जिसे कहते हैं पैड़ा काम नहीं होता कि भाई आप आउट ऑफ नो वेयर एक बंदे को हेड कोच लगा दें कि जी ये पर्ची है। वो खुद अच्छा खासा सेटअप चलाकर बैठे हुए हैं, सिस्टम उनका रनिंग में है, वो इस किस्म की चीज़ें नहीं करते। ये पर्ची, इसको खिला लो, मेरा बेटा है, मेरे जिसे कहते हैं मेरा साला है, मेरा बहनोई है, मेरी इज्जत का सवाल है, बहन का घर बच जाएगा, इस किस्म के चक्कर वहाँ नहीं चलते। ये हमारी ही फुद्दू क्रिकेट में चलते हैं, उनके नहीं चलते। उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल कर ली हैं। और बाकी तनवीर भाई रात को ना चावल ही खा लिया करें, हल्के से बॉयल करके ज़्यादा ठीक रहेगा, बादी चीज़ें ना खाया करें।